सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। दोस्तों किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो काफ़ी सारी डिफेंस कंपनी ऐसी है जो कि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में रिपोर्ट करती हुई दिखी है। बट जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक की कंसिस्टेंसी हमें काफ़ी मच बेटर देखने को मिलती है अगर हम बाकी डिफेंस कंपनी को इससे कंपैरिजन करें। अगर पिछले 10 साल का CAGR देखोगे कंपनी के रेवेन्यू का और प्रॉफिट का, तो दोनों आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें बेटर देखने को मिली है। पिछले 5 साल का CAGR देखोगे तो सेम चीज़, 13% CAGR से रेवेन्यू ग्रो हुआ है और वही प्रॉफिट 24% CAGR से ग्रो किया है। और पिछले 3 साल में भी सेम सिनेरियोज रिपीट हो रही हैं। और पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ रेट हमें डबल डिजिट में ही देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है वो डबल हमें देखने को मिला है। अब देखो दोस्तों, ऐसी जो ग्रोथ कोई कंपनी रिपोर्ट कर देती है पिछले 10 सालों में या फिर 15 सालों में, तो उसके बाद क्या है कि इस ग्रोथ को रिपीट कर पाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर बोल सकते हैं कंपनी के लिए मुश्किल होता है। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि कंपनी अगर लगातार ऑर्डर्स गेन कर रही है तो ये सारी जो ग्रोथ रेट है वो कंपनी आगे चलकर भी रिपोर्ट कर सकती है, और ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ऑर्डर की ही न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अभी कंपनी को 528 करोड़ का एक न्यू ऑर्डर मिला है, जिस वजह से आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में भी रहती हुई देखने को मिली थी। और आज के दिन का न्यूज़ तो छोड़ो, अगर हटा भी दें, बात करें आने वाले कल की, तो आने वाले कल में भी कंपनी से रिलेटेड बड़े ऑर्डर्स की न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। और वो ऑर्डर की न्यूज़ अगर इंडिया से आता है तो अच्छी बात है, वो उसमें हमें बिल्कुल भी हैरानी वाली बात देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर इंडिया के बाहर से ज़्यादा ऑर्डर मिलता है तो इससे भी बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की वजह से, मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से हमारे जो डिफेंस सेक्टर के एलोकेशन है वो अगले बजट में हो सकता है कि एक मैसिव हमें पुश करता हुआ देखने को मिले। और नाटो के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी एग्री कर लिया है कि अपने GDP का जितना हिस्सा वो पहले दिया करते थे अपने डिफेंस सेक्टर के स्पेंडिंग में, उसको वो बढ़ाने वाले हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारी कंपनी लाइक मैस्कॉन डॉक, BDL, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सारी कंपनी इंडिया के बाहर से भी अच्छे ऑर्डर्स गेन कर सकती हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ हमें पिछले कुछ टाइम में डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिले हैं, जो कि अल्टीमेटली उन सारी कंपनीज़ के लिए अच्छी बात रही है जो कंपनी ने पहले भी अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल नज़र आती है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं, आप खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। सो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, तो आज के दिन इस कंपनी से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा था, जिस वजह से ये भी कंपनी आज के दिन आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों जो न्यूज़ है वो बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्डर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। 250 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसके बेसिस पे 2 टग्स का कंस्ट्रक्शन ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। अब देखो कोचिंग शिपयार्ड को जितने भी ऑर्डर्स मिलते हैं, जो भी वो काम करेगी वो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र में ही यूज़ होगा। अब ये जो टक्स का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है, इसका क्या यूज़ है, या फिर बोल सकते हैं टक्स कहते किसको है वो भी समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, टक्स बेसिकली आप बोल सकते हैं एक शिप है जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अब ये जो सामान की बात हो रही है कुछ भी हो सकता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो सकते हैं,
काफ़ी सारे जो व्हीकल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो डिफेंस सेक्टर में इंपॉर्टेंट होती हैं, उन सारी चीज़ों को हो सकता है कि ज़मीन से समुद्र में पहुंचाने का काम करे या फिर समुद्र से ज़मीन पे पहुंचाने का काम करे। तो बोल सकते हैं ट्रक जो एक टाइप का शिप होता है जो कि समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करता है। अब उसी के कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है और कितने ट्रक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है कंपनी को, तो 2 ट्रक्स की। तो बेशक न्यूज़ अगर देखा जाए तो अच्छी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर कंपनी के करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो 22,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है कंपनी का 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। अकॉर्डिंग टू फिनोलॉजी ये जो ऑर्डर बुक है ये कंपनी को अगले 5 साल तक रेवेन्यू दे सकता है, क्योंकि अगर कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू की बात करें तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 4,500 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और उससे देखोगे तो काफ़ी टाइम्स कंपनी का ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है 22,500 करोड़ का, जो कि रेवेन्यू का ईजिली बोल सकते हैं 4 टाइम्स तो बिल्कुल हमें देखने को मिल ही जा रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी बात है अगर हम कोचिंग शिपयार्ड के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर बुक हैं और उसमें रेगुलर बेसिस पे न्यू ऑर्डर्स भी जुड़ते जा रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों के बाद आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना, मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों अगर हम बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो इस कंपनी से रिलेटेड भी कुछ खबर हमें देखने को मिली थी पिछले कुछ टाइम में। और सबसे बड़ी खबर किससे रिलेटेड था, तो सबसे बड़ी खबर था रेस से रिलेटेड। रेस किस चीज़ का, रेस है केबल्स एंड वायर सेक्टर में एक बड़े पोजीशन मेंटेन करने का। केबल्स एंड वायर सेक्टर में सबसे बड़ा पोजीशन अभी के टाइम पे तो पॉलीकैब इंडिया है। इसको लगातार टक्कर हमें हैवेल्स इंडिया की तरफ से मिलती हुई देखने को मिलती है। बट आने वाले कल में काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें एक बड़ा नाम अल्ट्राटेक का देखने को मिलेगा और दूसरा बड़ा नाम अडानी का देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एशियन पेंट जो कि पेंट सेक्टर की एक जायंट कंपनी है, उसका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर हुआ करता था और अभी भी इनफैक्ट देखा जाए तो। बट उसको भी कहीं ना कहीं बिरला ओपस ने परेशान कर दिया है, जो आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है। अब बोल सकते हैं बिरला ओप्स की जो पेरेंट कंपनी है वो बोल सकते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री है और आदित्य बिरला ग्रुप की ही वो ग्रासिम इंडस्ट्री है और अल्ट्राटेक भी सेम है। तो कहीं ना कहीं आदित्य बिरला ग्रुप भी ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरह ही है कि कोई मार्केट में अगर वो उतर जाए तो उस मार्केट के जो पुराने प्लेयर होते हैं उसको इतना आसानी से बिजनेस करने देती नहीं है। तो एशियन पेंट की ग्रोथ रेट हमने देख लिया कि प्रॉफिट के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हुए नज़र आए हैं और रेवेन्यू के मामले में भी अगर देखोगे तो सेम चीज़ रिपीट हुई है। तो इस वजह से पॉलीकैब इंडिया के जो आने वाले सालों के नंबर रहेंगे, लाइक 1-1.5 साल की बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कंपटीशन से। बट 1-2 साल के बाद जब पूरी तरह से अल्ट्राटेक का प्रेजेंस हो जाएगा, लॉन्च वो ब्रांड कर देंगे, तब पॉलीकैब इंडिया कैसा नंबर रिपोर्ट करेगी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना अगर आप पॉलीकैब इंडिया के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी दोस्तों पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड आगे चलकर और भी कुछ खबर देखने को मिल सकती है जो कि बोल सकते हैं स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 90,000 करोड़ से भी ऊपर का है और मेनली 75,000-80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप किसी कंपनी का हो तो उस कंपनी को लार्ज कैप कैटेगरी में ही माना जाता है। और अभी के टाइम पे पॉलीकैब इंडिया जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी में ही है। बट कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बोल रही हैं कि आने वाले कल में AMFI का रीशफलिंग जो हमें देखने को मिलेगा उसमें कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसको लार्ज कैप से मिड कैप कैटेगरीज में शिफ्ट किया जा सकता है। अब इसमें आरबीएनएल का नाम देखने को मिलता है, हीरो मोटर कॉर्प, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कमिंस इंडिया, स्विगी, पॉलीकैब इंडिया, बॉश, डाबर इंडिया और NTPC ग्रीन एनर्जी का भी नाम देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें कौन बोल रहा है भाई, तो नोवामा बोल रही है, नोवामा के रिसर्च रिपोर्ट बोल रहे हैं। अब देखो कोई भी कंपनी लार्ज कैप टू मिड कैप में अगर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है उस कंपनी में थोड़ा स्लो हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप इन सारी कंपनी में से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। फिलहाल पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब के इन्वेस्टर इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट हाँ, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे बिज़नेस ख़राब नहीं होता। बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स में बोल सकते हैं जो वॉल्यूम्स की बात होती है पहले के मुकाबले वॉल्यूम्स थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस थोड़े पहले के मुकाबले प्रेजेंस अपना कम रख सकते हैं इन सारी कंपनीज़ में। बट ऐसा नहीं कि अपना प्रेजेंस पूरी तरह से गायब ही कर देंगे, ऐसा मत समझना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली 1:1 की रेशो में बोनस और 1:5 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है और 4 जुलाई को कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट फिक्स किया है। अब ये कंपनी का नाम क्या हुई, तो नाम है दोस्तों कूल कैप्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं
तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया।